Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we shall learn about the future perfect continuous tense. आज हम future perfect continuous tense के मतलब पढ़ेंगे. Future perfect continuous tense को future perfect progressive tense भी कहते हैं और उर्दू में कहते हैं फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी. जितने भी continuous tense हैं उन्हें progressive tense भी कहते हैं. Dear students, future perfect continuous tense is the tense that is used. This tense is used to tell about an action that will be continued till a point in future. इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम मुस्तकबिल में यानी आने वाले ज़माने में किसी ख़ास वक्त तक हो रहा होगा या होता रहेगा. उर्दू में इसकी पहचान यह है कि फ़िक्र के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आते हैं और साथ वक्त का जिक्र होता है. जैसे अहमद 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा होगा. अगर वक्त का जिक्र ना हो, सिर्फ अहमद अखबार पढ़ रहा होगा तो फिर वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. अहमद विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर. अब अहमद 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. उर्दू में इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अगर और साथ वक्त का जिक्र या फिर ता रहा होगा, ते रहे होंगे वगैरह आता है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव यानी मुस्बत फिक्रों का स्ट्रक्चर इस तरह होगा. सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फेल की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, उसके बाद ऑब्जेक्ट मफूल और उसके बाद सिंस या फॉर. सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम. अगर वक्त मुतय्यन हो तो सिंस इस्तेमाल होगा और अगर वक्त मुतय्यन ना हो तो फिर फॉर और उसके बाद टाइम जिस वक्त से कोई काम हो रहा होगा. चंद एग्जांपल्स देखते हैं. अहमद 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा होगा. अब इस सेंटेंस में सबसे पहले अहमद सब्जेक्ट अहमद और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन. अहमद विल हैव बीन रीड पढ़ना होता है और उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी रीडिंग. अहमद विल हैव बीन रीडिंग. उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया द न्यूज़पेपर. अहमद विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर. उसके बाद सिंस या फॉर. 1 घंटे से तो अब ये टाइम मुतय्यन नहीं तो इसके लिए फॉर. अहमद विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर. अब आगे जो टाइम है 1 घंटे से फॉर एन आवर. अहमद 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा होगा. अहमद विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर एन आवर. मजीद एग्जांपल्स देखते हैं. किसान सुबह से खेत में हल चला रहा हो. द फार्मर विल हैव बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग. लड़कियां 2 घंटों से गीत गा रही होंगी. द गर्ल्स विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 2 hours. वो गरीबों की मदद करती रहेगी. शी विल हैव बीन हेल्पिंग द पुअर. अब इसमें वक्त का जिक्र नहीं है, करती रहेगी. ता रहा होगा, ती रही होगी तो इसमें अब सिंस या फॉर नहीं होगा, लगेगा शी विल हैव बीन हेल्पिंग द पुअर. वो गरीबों की मदद करती रहेगी. अहमद सुबह से अपना सबक याद कर रहा होगा. अहमद विल हैव बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग. मैं इस स्कूल में 2 सालों से पढ़ा रहा हूँगा. आई विल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years. वो बचपन से इस घर में रह रहा होगा. He will have been living in this house since childhood. तलबा उस्ताद साहब के आने से पहले शोर मचा रहे होंगे. The students will have been making a noise before the teacher comes. हम आपके घर वापस आने से पहले बाजार में शॉपिंग कर रहे होंगे. We will have been shopping in the market before you come back home. Dear students, ये थे affirmative sentences of future perfect continuous tense फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी के मुस्बत जुमले. Keep learning, stay happy.